दोस्तों, आदमी की बेसिक ज़रूरतें क्या होती हैं? बेसिक ज़रूरतें होती हैं खाना, पहनना और रहना, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीज़ें ये बेसिक नीड होती हैं। इसके बाद में जितनी सारी नीड होती हैं, जितनी सारी ज़रूरतें होती हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड की और अलग अलग चीज़ों की होती है। तो वो एक बड़ा फील्ड है, लेकिन जो बेसिक ज़रूरतें होती है, रहना, खाना, पहनना और रहना, ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, आज इसी चीज़ पे बात करेंगे। मैं तीसरी वाली चीज़ पर, रोटी, कपड़ा, उसके बाद में मकान आता है। मकान आता है, जब तक आदमी रहेगा, परिवार बढ़ेगा, ठीक है जी, लोग बढ़ते रहेंगे, तब तक मकान बनते रहेंगे, पुराने मकान चेंज होते रहेंगे, नए मकान बनते रहेंगे। तो नई नई टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आती है, इस फील्ड में भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। अभी तक हमने देखा जो ईंट ईंट होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, वो मिट्टी की ईंटें होती हैं। ठीक है, मिट्टी की ईंटें होती हैं, उससे हम लोग घर बनाते हैं। तो वो कमोबेश भारी होती, धीरे धीरे मिट्टी की जो धरती की ऊपरी परत है वो भी ख़त्म होती जा रही है। तो अब ये सॉल्यूशन निकाला फ्लाई ऐश की ईंट। फ्लाई ऐश ईंट यानी कि कुछ लोग ऐसे सीमेंट की ईंट भी बोलते हैं। फ्लाई ऐश क्या होता है? फ्लाई ऐश एक्चुअली में होता है जो पावर प्लांट वगैरह होते हैं, उसमें से जो राख निकलती है, वो राख को फ्लाई ऐश बोलते हैं। ये हल्की होती है और काफ़ी मजबूत होती है, और इसके अंदर पकड़ सख्त होती है। इसलिए इसका वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, वो उन्होंने इसको अच्छा पाया। इसके अलावा जिप्सम वगैरह है और भी कई तरह की चीज़ें हैं, वो मिलाई जाती हैं इसमें। तो उसका फार्मूला वगैरह हम लोग दे देंगे, जैसा होगा, अगर आप चाहते हैं तो, बनाना चाहते हैं तो। इसका प्लांट कितने में लगता है, इसके कैसी जगह कर सकते हैं आपको? देखिए, जगह तो कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं से कहीं भी माल आया जा सकता है। फ्लाई ऐश और बाकी चीज़ें हैं, वो जहाँ जहाँ पाई जाती हैं, हम लोग अपनी रिपोर्ट में या हम लोग जब डिटेल देते हैं तो उसमें सब लिखते हैं और आपको बताते हैं। तो कोई भी चीज़ कहीं से कहीं आया जा सकता है, लेकिन ये है कि अगर जो चीज़ जहाँ पैदा होती है तो उसके नज़दीक हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जहाँ इंडिया में जहाँ जहाँ पावर प्लांट लगे हैं, अगर उससे 200 300 500 किलोमीटर के दायरे में कुछ होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी और कहीं भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कमोबेश इसमें फ़ायदा अच्छा है। फ़ायदा वैसे तो सभी में होता है, जितना उन ईंटों में फ़ायदा होता है, करीब करीब उतना इनमें ही होता है। तो यहाँ पे 1 से लेके 3 रुपये तक का बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। अब इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है? इसमें देखिए, इसमें 3 तरह के प्लांट होते हैं। एक तो जो मैनुअल होता है वो होता है, जैसे ये ईंटों में होता है। फिर सेमी सेमी ऑटोमेटिक प्लांट होता है। फिर फुली ऑटोमेटिक प्लांट होता है। तो इस तरह के ये प्लांट होते हैं। तो ये मतलब आप इसमें कर सकते हैं। अब इसमें खर्चा कितना होता है? खर्चा इसमें 7-8 लाख रुपए से लेकर करीब 30-40-50 लाख रुपए तक कर सकते हैं आप। तो ये छोटा भी बिजनेस, छोटा बिजनेस क्या, अगर आप मैनुअली करते हैं तो कम से कम पैसा खर्च होगा। सेमी ऑटोमेटिक करेंगे थोड़ा और ज़्यादा होगा, फुली ऑटोमेटिक करेंगे और ज़्यादा खर्चा होगा। ठीक है जी। अब जैसे आपने जो मैनुअली किया आपने, तो 800 से लेके 1500 ईंटें तक आप डेली बना सकते हैं। ठीक है, 800 से, तो यदि आप जो मैनुअल प्लांट लगाते हैं तो 800 से 1500 तक ईंटें लगा डेली बना सकते हैं। डिपेंड करता है कितने कारीगर हैं, कितने लोगों का अरेंजमेंट किया है आपने, और कितना सामान है, कि लोग कैसे हैं काम करने वाले, वगैरह वगैरह। इसके अलावा सेमी ऑटोमेटिक प्लांट अगर लगाते हैं तो सेमी ऑटोमेटिक प्लांट से आप आराम से करीब 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार ईंटें तक बना सकते हैं। आसानी से बना सकते हैं और ज़्यादा भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कितने बड़े एरिया में काम कर रहे हैं, कितनी लेबर है आपके पास, ये सारी चीज़ें। फिर ऑटोमेटिक प्लांट में जाते हैं तो वहाँ से 7-8 हज़ार से लेके 10-15 हज़ार 20 हज़ार तक बना सकते हैं, प्रतिदिन ईंटें बना सकते हैं। तो ये ईंटें क्या है, इनमें पकड़ अच्छी होती है, मजबूत होती है, हल्की भी होती है ना। दूसरा, इसमें फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम लोग ये जनरली ईंटों में काम करते हैं, तो इसमें हमें जो ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत होती है आपका प्लास्टर करने की दोनों साइड में। फिर और भी बहुत कुछ इसमें, यदि एक बार को प्लास्टर ना भी किया जाए या ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं किया जाए, तब भी ये बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत होती है। और चूंकि एक जैसी होती है, जैसे ये वाली ईंटें होती हैं मिट्टी की, तो ये झड़ जाती हैं, तो इसके कोने ख़राब हो जाते हैं, ये कुछ ख़राब हो जाती हैं। लेकिन इन ईंटों में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल फिक्स रहती हैं और टूटती भी कम है, तो इसमें मजबूती आती है और खूबसूरती आती है।
तो इसमें मुनाफा कितना होता है, एक ईंट पे आप आराम से 1.5 रुपये से लेकर 2.5-3 रुपये तक बचा सकते हैं। सपोज करिए आपने 5,000 ईंटें डेली दिन भर में बनाई, तो 2 रुपये से ही मान लेते हैं तो 10,000 आराम से चलेगी, 10,000 आराम से आपको मिलता है। ये बहुत छोटी सी रकम बताई है मैंने आपको, ठीक है जी। तो बहुत छोटी सी रकम बताइए, ज़्यादा बड़ी ये है कि 8-10 हज़ार ईंटें बनाते हैं, 20,000 ईंटें बनाते हैं, तो 10,000 ईंटें अगर 2 रुपये से बनाई तो आपने 20,000 रुपये फ़ायदा ले लिया। 20,000 ईंटें बनाई और 2 रुपये से ज़्यादा भी मुनाफा हो सकता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपको बिज़नेस। कुछ चीज़ें ऐसी हम लोग क्या है आइडिया देते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो प्रैक्टिकली होती हैं। तो प्रैक्टिकली जब आप करते हैं तो उस समय और कंडीशन के हिसाब से क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं उसमें, कच्चा माल किस भाव मिल रहा है, तैयार माल किस भाव जा रहा है, तो ये सारी बातें होती हैं। इन सब के ऊपर किसी भी बिज़नेस की नींव डिपेंड करती है। तो ये आसान बिज़नेस यदि आपके 10-15-20 लाख रुपया है और आपके पास कुछ बड़ी ज़मीन है, तो इसको मशीन वगैरह लगाने के लिए और प्लांट स्थापित करने के लिए तो आपको 1000 से 1500 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। लेकिन बाकी कच्चा माल रखने के लिए और तैयार माल रखने के लिए थोड़ी और जगह चाहिए। तो अगर इधर हम जो नॉर्थ इंडिया में बीघा बोलते हैं, बीघा एटलीस्ट 1 से 2 बीघा ज़मीन हो तो बहुत अच्छा रहता है। यदि आपके ज़मीन है, पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और आपको सामान आसानी से मिल जाता है, डिमांड भी है, तो आप आराम से इस धंधे को कर सकते हैं। अच्छा मुनाफा है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर एक बार आपको ऐड करने जाना है, बाकी तो फिर आप जहाँ पर हैं, जहाँ पे आपका प्लांट है, वहीं से आपका सामान उठेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। और जो अगर आपको ज़रूरत ना हो तो जिस व्यक्ति को ज़रूरत हो उसको शेयर करिए। ये भी एक धर्म का काम है, पुण्य का काम है, क्योंकि आज के समय में धीरे धीरे सरकारी नौकरी ख़त्म होती जा रही है, प्राइवेट नौकरियों के ऊपर भी वो है। तो इससे बढ़िया आप अपना धंधा चालू करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपना बिजनेस चालू करें। मैं ऐसी मुहिम में जुटा हूँ, मुझे आप सबका साथ चाहिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।